बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। देखो बाबा, हमने लेक्चर 4 को डिस्कस किया। अभी हम लेक्चर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन मेन। लेक्चर 5 जो फर्स्ट ईयर जुलाई के चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन से है। लेक्चर 5 में क्या पढ़ेंगे बाबा? लेट्स स्टार्ट। देखो बाबा, हमने पेस मेकर पढ़े थे। पेस मेकर आपने पढ़ा था कि नेचुरल पेस मेकर होते हैं और दूसरे होते हैं जिन्हों को कहा जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर। पेस मेकर तो कुदरती होते हैं, मगर जब वो काम करना छोड़ दें तो आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या होते हैं? व्हाट आर द आर्टिफिशियल पेस मेकर? कहेंगे डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द हार्ट टू मेंटेन द हार्ट बीट एट रेगुलर रेट। हार्ट की बीट को रेगुलर रेट में चलाने के लिए एक डिवाइस, एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। वो मशीन अगर करंट के थ्रू रेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर रेट में चलाए तो उस मशीन का नाम, उस डिवाइस का नाम आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है एंड पावर सोर्स कनेक्टेड टू द हार्ट और इलेक्ट्रिक वायर। और एक पावर सोर्स ली जाती है जिसको इलेक्ट्रिकल वायर कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल वायर हार्ट के साथ कनेक्ट की जाती है और ये वायर इस डिवाइस और मशीन या बैटरी से करंट बनाकर इस हार्ट तक पहुंचाती है। इसीलिए पहुंचाती है क्योंकि हार्ट की जो बीट होती है वो रेगुलर रेट में चल सके। हार्ट बीट को रेगुलर रेट में चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू अगर करंट भेजा जाए तो उसको हम नेचुरल पेस मेकर नहीं मगर आर्टिफिशियल पेस मेकर कहेंगे। अच्छा, ये कहाँ पर होती है? इट इज़ इम्प्लांटेड बिलो द स्किन। ये स्किन के नीचे लगाई जाती है, इन द चेस्ट में। वो इन ए पर्सन्स एस ए नोड, SAN means SAN means साइनोएट्रियल नोड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब ऐसे नोड काम करना प्रॉपरली छोड़ दे और वो एंड देयर इज सम प्रॉब्लम्स टू द पैसेज ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जब ऐसे नोड नॉर्मल इम्पल्स पैदा ना करे या ये बिल्कुल ही काम ना करे, उसके दौरान हम डिवाइस लगाते हैं, मशीन लगाते हैं जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। देख लो बाबा, ये आर्टिफिशियल मशीन होती है, इसमें वायर होती है, ये इम्प्लांट होगी पेस मेकर आर्टिफिशियल, और इसके ज़रिए ये जो होती है ये पेस मेकर आकर कहाँ पर होते हैं? ये देखो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर की तरफ। आपने नेचुरल पेस मेकर भी पढ़े थे, वो जो राइट एट्रियम में थे, राइट वेंट्रिकुलर में थे। तो राइट एट्रियम के अंदर ऐसे नोड था, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में एवे नोड था, वेंट्रिकुलर के वाल के बीच में बंडल ऑफ वेज थे, अपेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर तक पुरकुंजी फाइबर थे। तो ये जो मशीन होती है ये करंट जो पैदा करती है वो वायर के थ्रू राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर तक, तो पूरी की पूरी हार्ट को करंट मिल जाता है। यहाँ पर देखो क्या है? पेस मेकर इज द मेडिकल डिवाइस दैट यूजेस द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस developed by the electrode containing of heart muscle to the regular beat of the heart। वो रेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। अच्छा, दूसरा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ पेस मेकर इज टू मेंटेन एन एडिक्वेट हार्ट रेट आइदर बिकॉज द हार्ट नेटिव पेस मेकर इज नॉट फास्टिंग इनफ और देयर इज अ ब्लॉक इन द हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम। यहाँ वो तो जल्दी जल्दी काम ना करता हो या तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता हो, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये मशीन लगा देते हैं। कुछ लोग बैटरी को चेस्ट के अंदर लगा देते हैं,
कुछ चेस्ट के बाहर लगा देते हैं, कपड़े के अंदर पॉकेट वगैरह बनाकर उसके अंदर रख देते हैं ताकि करंट बनता रहे और ये बैटरी चार्जेबल होती है। ये चार्ज होती है, इसके अंदर सेल वगैरह लगते हैं, बैटरी वगैरह लगती है, इससे करंट जाता है हेड की तरफ और नॉर्मली हार्ट बीट करना शुरू कर देती है। इसको पेसमेकर कहते हैं। अच्छा, डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं हार्ट का, जिसको बिल्यू बेबी कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। अगर बिल्यू बेबीज साइनोसिस को पढ़ो तो व्हेन द स्किन ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इज बिकम ब्लू इन कलर, जब जो बच्चा पैदा होता हो उसकी स्किन अगर ब्लू कलर की हो तो इसको बिल्यू बेबी कहते हैं या साइनोसिस। क्योंकि साइनो की माना ब्लू है, सिस की माना प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें बेबी की स्किन लोअर लिप टिप ऑफ द टोज ब्लू हो जाए तो हम इसको ब्लू बेबी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्लू बेबीज आर साइनोसिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, वाइल द ब्लू बेबी इज लेमेंस नॉलेज। इलिटरेट पर्सन जो होते हैं वो ब्लू बेबी कहते हैं, मेडिकल लोग जो होते हैं वो साइनोसिस कहते हैं। मगर ये बच्चों की बीमारी होती है जब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, साइनोसिस में होता क्या है? साइनोसिस अकर्स ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन द टू एट्रियल वेंट्रिकल्स, यानी ये फॉल्ट है सेप्टम का। किसका सेप्टम? सेप्टम का फॉल्ट होता है। किसका? हम कहते हैं इसको ASD। ये जो प्रॉब्लम होगा वो किसका होगा बाबा? आपको होगी कि ये जो प्रॉब्लम होता है ये होता है ASD का, या ये प्रॉब्लम जो हम कहेंगे कि इसको हम कहते हैं VSD, यानी या तो ASD का प्रॉब्लम होगा या तो VSD का। ASD माना एट्रियम सेप्टम डिफेक्ट, VSD माना वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। तो बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर का डिफेक्ट होता है, उसके सेप्टम के अंदर जो होती है वो दरार आ जाती है। तो क्या होता है? द मेन रीजन ऑफ मिक्सिंग इम्प्योर एंड प्योर ब्लड इज डिफेक्टेड इन द एट्रिया सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे दोनों चेम्बर का ब्लड आपस में मिल जाता है। राइट एट्रियम में आपने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट एट्रियम में आपने पढ़ा ऑक्सीजनेटेड होता है, मगर ये दोनों सेपरेट होते हैं सेप्टम के ज़रिए। अगर सेप्टम के अंदर कोई फॉल्ट हो जाए तो दोनों ब्लड आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और वे यही सबब राइट वेंट्रिकुलर में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ऑक्सीजनेटेड, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं सेप्टम के थ्रू। अगर सेप्टम में सुराख हो जाए, पोर बन जाए, तो इस पोर के बनने से दोनों ब्लड आपस में मिक्स होते हैं। यानी साइनोसिस का मकसद है कि मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड ब्लू बेबी। तो ये ब्लू बेबी कहलाता है। अच्छा, when oxygenated blood and deoxygenated blood are mixed, there is an excessive concentration of reduced hemoglobin in blood। तो हेमोग्लोबिन रेड नहीं नजर आएगी तो ब्लड कभी भी रेड नजर नहीं आएगा। अगर हेमोग्लोबिन कम होगी तो ब्लड का कलर इट शोज ब्लू इन स्किन कलर। स्किन में कलर जो स्किन का होता है वो ब्लू कलर हो जाता है, इसलिए इसको कहेंगे ब्लू बेबी। द मेन काज ऑफ साइनोसिस इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। ये साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है, यानी सेप्टम का फॉल्ट होता है। और साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या क्या होती हैं देखो बाबा। द प्लेसेंटा प्रोवाइड द मीन्स बाय विच द फीटस ऑब्टेन ऑक्सीजन। फर्स्ट टाइम मदर के अंदर जब बेबी पैदा होता है तो उस वक्त ये प्लेसेंटा होती है जिसके ज़रिए बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। सिंपल वर्ड में ये मैं यूँ कहूँ, सिंपल वर्ड में हम यूँ कहें कि प्लेसेंटा के ज़रिए ऑक्सीजन बच्चे को मिलती है और बच्चा ऑक्सीजन हमेशा मदर के प्लेसेंटा से रिसीव करता है।